अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली। आज एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हाइसेंस कंपनी के एयर कंडीशनर की कि हाइसेंस कंपनी के एयर कंडीशनर में जो एरर कोड्स हमारे इंडोर की डिस्प्ले पर शो होते हैं, ये एरर कोड्स हमारे एयर कंडीशनर में किन पार्ट्स के मिस या ख़राब हो जाने की वजह से शो होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इन एरर कोड्स पर डिटेल से बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में हाइसेंस कंपनी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है या आपके ऑफ़िस में, या आप एक टेक्नीशियन हो और आपकी वर्कशॉप है, तो फ्रेंड्स अगर हाइसेंस कंपनी का एयर कंडीशनर कोई एरर शो करता है तो फ्रेंड्स अगर आपको पता होगा तो आप उसे फ़ौरन से हल कर लेंगे। तो फ़र्ज़ करें अगर आपके हाइसेंस का एयर कंडीशनर 34 यानी 34 का एरर हमारे इंडोर की डिस्प्ले पर शो करता है, तो फ्रेंड्स जो इसका फ़ॉल्ट होगा यानी कि जो इसमें ख़राबी आ रही होगी वो इंडोर कॉइल टेम्परेचर सेंसर में होगी। यानी कि इसका इंडोर कॉइल टेम्परेचर सेंसर है जो वो वर्क करना बंद कर देगा, उसमें कोई ना कोई ख़राबी आ जाएगी तो ही ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको पता होगा तो आप इसे फ़ौरन से चेक करके रिप्लेस कर देंगे, या जो भी इसका वर्क काम होने वाला होगा वो आप आसानी से कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये एरर कोड्स कंपनी हमें इसलिए देती है कि हमें वर्क करने में किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। तो फ्रेंड्स अगर आप टेक्नीशियन हो, आपकी वर्कशॉप है, तो फ्रेंड्स आप इन एरर कोड्स की एक लिस्ट बनाकर अपनी वर्कशॉप में लगा दें, ताकि अगर आप कहीं से हाइसेंस कंपनी का एयर कंडीशनर एरर शुदा फॉल्ट अपनी वर्कशॉप में लेकर आते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपके पास लिस्ट होगी, आपके पास ये सेम होंगे, तो आप इन एरर कोड्स में से जो भी एरर कोड्स होगा उसे देखकर फ़ौरन से हल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स या आप इसको अपने मोबाइल में सेव कर लें, ताकि अगर आप कहीं पर कंप्लेन करने जाते हैं तो फ्रेंड्स अगर वहां पर हाइसेंस कंपनी का एयर कंडीशनर कोई एरर शो करता है तो फ्रेंड्स आप उसे देखकर वहां से फ़ौरन से हल कर लेंगे, जिससे आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा और आपको मुश्किल का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल फुली 5 वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ, तो फ्रेंड्स हमारे हाइसेंस एयर कंडीशनर में जो 34 का एरर हमारे इंडोर की डिस्प्ले पर शो होता है, तो फ्रेंड्स ये एरर हमारे एयर कंडीशनर में इंडोर कॉइल टेम्परेचर सेंसर इंटरप्यूट फॉल्टी, यानी कि जब हमारे जो इंडोर में टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ होता है, ये सेंसर हमारे इंडोर में जब हम इंडोर के कवर को ओपन करते हैं, जो हमारे एपोरेटर के शुरू में यू होते हैं जो उनके ऊपर सेंसर लगा होता है, इसको इंडोर कॉइल टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ही ये एरर शो होता है। तो फ्रेंड्स आपको इसे अच्छे से चेक करना होगा। अगर इसकी वायर कट हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स जो इसका पीसीबी में प्लग लगा हुआ होता है, जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो वो इस प्लग को लगाना भूल जाते हैं, या ये प्लग आधा लगा हुआ हो और आधा नहीं, या ये टूट चुका हुआ हो, स्पार्क होता हो, तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको इसकी तमाम कंडीशंस को चेक करना होगा, इसमें जो भी फॉल्ट होगा उसे ट्रेस करके हल करना होगा। या फ्रेंड्स ये सेंसर शॉर्ट हो चुका हो, वर्किंग के बिल्कुल भी काबिल ना रहे, तो आपको इसकी जगह न्यू सेंसर को लगाना होगा, इस सेंसर को आपको रिप्लेस करना होगा। तो जब आप न्यू सेंसर को लगा देंगे तो हमारा हाइसेंस का एयर कंडीशनर ये एरर देना भी बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है 35 का, यानी कि 35 का एरर हमारे एयर कंडीशनर की डिस्प्ले पर उस वक्त शो होगा जब हमारे हाइसेंस के एयर कंडीशनर में जो बेटवन वायर रिमोट कंट्रोलर एंड इंडोर यूनिट कम्युनिकेशन ट्रबल्यूट। इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स हमारे जो इंडोर यूनिट है इसमें जो कम्युनिकेशन जो वायर्स लगी होती हैं, जो हमारे सर्किट बोर्ड में जो वायर्स होती हैं, अगर इनमें कोई फॉल्ट आ रहा हो तो ही ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इनकी वायर्स को अच्छे से चेक करना होगा। अगर इनकी वायर्स कट हो चुकी हों या वो ब्लॉक हो चुकी हों तो ही ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप इन्हें अच्छे से चेक कर लें, इसमें जो भी फॉल्ट हो उसको ट्रेस करके हल कर लें। तो और फ्रेंड्स जो इसके साथ बेटवन वायर रिमोट कंट्रोलर,
तो फ्रेंड्स जो इसकी रिमोट कंट्रोल में जो वायर होती है, अगर वो कट हो जाए, उसमें कोई फॉल्ट आ जाए, वो ब्रेक हो जाए जिससे वो अपना वर्क नहीं कर पा रही हो, तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप इन दोनों चीज़ों को अच्छे से चेक कर लें। इसमें जो भी फॉल्ट हो आप उसे ट्रेस करें और उसको रिपेयर करें, उसको हल करें, तो हमारा जो एयर कंडीशनर है वो ये एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है 36 का। हमारे हाइसेंस के एयर कंडीशनर में जो 36 का एरर हमारे एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में कम्युनिकेशन बिटवीन द इंडोर एंड आउटडोर इंटरब्यूट फॉल्टी, यानी कि हमारे एयर कंडीशनर में जो इंडोर टू आउटडोर जो वायर्स होती हैं, अगर इनमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ही ये एरर शो होता है। तो फ्रेंड्स आपको इन्हें अच्छे से चेक करना होगा। अगर इनकी वायर्स जो आपस में एक दूसरे को मिलाती हैं ये कट हो जाएं या ये जल जाएं या ये स्पार्क होती हों, ढीली रह जाएं, तो भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको इसकी तमाम कंडीशंस को चेक करना होगा। इसमें जो भी फॉल्ट होगा इन्हें ट्रेस करके आपको हल करना होगा। या फ्रेंड्स जब हमारे टेक्नीशियन न्यू एयर कंडीशनर को इंस्टॉल करते हैं तो फ्रेंड्स जो कनेक्शन हम इंडोर में देते हैं वही कनेक्शन हमें आउटडोर में देना होंगे। अगर इनमें से कोई कनेक्शन हम आगे पीछे करके लगा देंगे तो भी ये एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स ये हम सही से टाइट इन्हें नहीं करें तो भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स जैसे हमें इंडोर में कनेक्शन करने हैं वैसे ही उन्हीं पॉइंट्स पर जो हमने रनिंग पर, स्टार्टिंग पर, कॉमन पे जो वायर जिस कलर की लगानी है उसी कलर की और उन्हीं पॉइंटों पर हमें आउटडोर में लगाना होगी, तो ही ये एरर आना बंद होगा। या फ्रेंड्स अगर आप इसमें से अगर फायर गलत लग जाएंगी तो भी एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप इनकी तमाम कंडीशंस को अच्छे से चेक कर लें, इनमें जो भी फॉल्ट हो उसे ट्रेस करें और उसे हल करें, तो हमारा जो एयर कंडीशनर है हाइसेंस का वो ये एरर देना भी बंद कर देगा और हमारा एयर कंडीशनर है जो वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है 37 का। 37 का एरर हमारे हाइसेंस के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे हाइसेंस के एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है इसमें जो वाटर ओवर ब्रेमेड दी पंप में अगर फॉल्ट आ जाए तो ही ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इस पंप को अच्छे से चेक करना होगा। अगर इस पंप की जो वायर्स हैं वो जो पीसीबी तक जा रही होती हैं, अगर वो कट हो जाएं, ब्रेक हो जाएं या ये पंप जल जाए, अपना वर्क करना छोड़ दे, तो इस कंडीशन में ही ये एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स इसका जो पीसीबी में जैक लगा होता है अगर वो लूज़ हो जाए या वो जल जाए तो भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको इसकी तमाम कंडीशंस को अच्छे से चेक करना होगा। इसमें जो भी फॉल्ट होगा उसे आपको ट्रेस करके रिपेयर करना होगा। तो फ्रेंड्स जब आप उसे रिपेयर करेंगे तो हमारा जो एयर कंडीशनर है वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है 38 का। तो 38 का एरर हमारे हाइसेंस के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे हाइसेंस के एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है, तो फ्रेंड्स इसमें ईपी रूम इन ट्रिब्यूट में अगर फॉल्ट हो जाए तो ही ये एरर शो होता है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि हमारे एक इंडोर में एक ईपी रूम एक मॉड्यूल होता है। फ्रेंड्स ये एक डिवाइस होती है, अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ही ये एरर शो होता है। तो फ्रेंड्स अगर इसकी वायर कट हो जाए, जो इसका पीसीबी में जैक लगा होता है, अगर वो लूज़ हो जाए या इसका जो पीसीबी में जो टांका लगा होता है शोल्डर से, फ्रेंड्स अगर वो उतर जाए या उसमें किसी भी किस्म का कोई फॉल्ट आ जाए तो ये एरर शो होता है। तो फ्रेंड्स आपको इसे अच्छे से चेक करना होगा। इसमें जो भी फॉल्ट होगा उसे ट्रेस करके हल करना होगा, तो हमारा हाइसेंस का एयर कंडीशनर ये एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है 1 का। हमारे हाइसेंस के एयर कंडीशनर में अगर 1 का एरर हमारे इंडोर की डिस्प्ले पर शो होता है तो फ्रेंड्स जो इसका ये फॉल्ट ये एरर उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है इसमें एक कॉइल टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ही ये एरर शो होता है। तो फ्रेंड्स आपको इस सेंसर को अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स अगर ये सेंसर शॉर्ट हो जाए, इसकी वायर कट हो जाए या इसका जो पीसीबी में जैक लगा हुआ होता है
है जो प्लग लगा हुआ हो। तो फ्रेंड्स जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो वो इसे लगाना भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको इसकी तमाम कंडीशंस को अच्छे से चेक करना होगा। इसमें जो भी फॉल्ट होगा उसे ट्रेस करके उसे रिपेयर करना होगा, या फ्रेंड्स आपको इस सेंसर को रिप्लेस करना होगा। इसकी जगह आपको न्यू सेंसर को लगाना होगा। तो फ्रेंड्स आप जब इसकी जगह न्यू सेंसर को लगा देंगे तो जो हमारा एयर कंडीशनर है वो ये एरर देना भी बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है 2 का। हमारे हाइसेंस के एयर कंडीशनर में अगर 2 का एरर हमारे इंडोर की डिस्प्ले पर शो होता है तो फ्रेंड्स ये एरर हमारे एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है इसमें जो कंप्रेसर टेम्परेचर सेंसर इंटरव्यूट अगर इसमें फ़ॉल्ट हो तो ही ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इसे अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स अगर ये टेम्परेचर सेंसर की जो वायर हैं वो कट हो जाए, या इसका जो पीसीबी में जैक लगा हुआ है वो लूज़ हो जाए, या वो टूट जाए, या वो गिर जाए, आधा लगा हुआ हो और आधा ना लगा हुआ हो, तो इन कंडीशंस में ही ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप इन्हें अच्छे से चेक कर लें, इनमें जो भी फॉल्ट हो उसे आप ट्रेस करके हल कर लें। या फ्रेंड्स हमारा जो ये सेंसर शॉर्ट हो जाए, वर्किंग के काबिल ही ना रहे, तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको इसकी तमाम कंडीशंस को अच्छे से चेक करना होगा। इसमें जो भी फॉल्ट होगा उसको ट्रेस करके रिपेयर करना होगा, या आप इसकी जगह इस सेंसर को रिप्लेस कर दें, न्यू सेंसर को लगा दें। तो हमारा हाइसेंस का एयर कंडीशनर है जो वो ये एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है 5 का। 5 का एरर हमारे हाइसेंस के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे हाइसेंस के एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है तो फ्रेंड्स इसमें एक IPM मॉड्यूल प्रोटेक्शन में फ़ॉल्ट हो तो ही ये एरर शो होता है। तो फ्रेंड्स IPM मॉड्यूल प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि हमारे आउटडोर में एक इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल लगा होता है। अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए, ये इसकी जो इसके अंदर छोटे छोटे प्रोसेसर कैपेसिटर और चीज़ें जो लगी होती हैं फ्रेंड्स, अगर इनमें कोई जल जाए, स्पार्क होता हो, या ये अपने जो वर्किंग है उसके काबिल ना रहे तो ही फ्रेंड्स ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स अगर ये पावर मॉड्यूल जल जाए तो फ्रेंड्स ये एरर शो हो सकता है। इसके जो पीसीबी में जो इसके कनेक्शन लगे होते हैं अगर वो लूज़ हो जाएं या वो सही से ना लगे हों तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप इस पावर मॉड्यूल को आप इसकी तमाम कंडीशंस को अच्छे से चेक कर लें। इसमें जो भी फॉल्ट हो उसको ट्रेस करें, उसको रिपेयर करें, या ये पावर मॉड्यूल जल चुका हो, वर्किंग के काबिल नहीं रहा हो, तो फ्रेंड्स आपको इसकी जगह न्यू पावर मॉड्यूल को लगाना होगा, तो जिससे हमारा जो एयर कंडीशनर है वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा और वो जो 5 का एरर है वो भी हमारे इंडोर की डिस्प्ले पर शो नहीं होगा। हाँ तो फ्रेंड्स ये थे हमारे हाइसेंस कंपनी के एरर कोड्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। तो फ्रेंड्स अगर इनमें से कोई मिस रह गया हो या आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट्स बुक में बता दें, मैं उसका आपको जवाब दे दूँगा। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इसका पूरा फ़ायदा पहुँच सके। हाँ तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।